तो हम लोग को देखना नया चैप्टर अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसको कहते हैं, ठीक है। तो अभी पहले पढ़ते हैं हम लोग अपथ्रस्ट एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो थोड़ा ज़्यादा स्पीड हो जा रहा था मेरा, इसलिए थोड़ा धीरे ही पढ़ाने का कोशिश करेंगे इस बार। बाकी अगर तेज़ हो तो स्पीड स्लो कर लेना, और स्लो हो तो स्पीड तेज़ कर लेना, ठीक है। तो पहला है बुयांसी एंड अपथ्रस्ट, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, दिस अपवर्ड फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट और बुयांट फोर्स। तो इसमें है कि कोई भी बॉडी को अगर हम लोग इमर्स करना, पानी में अगर इमर्स करें, इमर्स मतलब होता है तुमको कि उसे मिला दें, पानी में डाल दें सीधा सीधी। पार्शियली और होली, पार्शियली मतलब आधा डाले आधा बाहर ही रखे, या कुछ हिस्सा डाले कुछ हिस्सा बाहर रखे, या होली मतलब पूरा पूरी उसमें डाल दें। तो पानी उस पर एक फोर्स लगाएगा ऊपर के डायरेक्शन में, उसी फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, अपथ्रस्ट और बोयांट फोर्स। बोयांट फोर्स, बोयांट से फोर्स बोलो सीधा, बोयांट फोर्स। यू को साइलेंट रखो, बोयांट फोर्स, ठीक है। इस डेफिनेशन को याद करना है, कौन सा, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी, एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय द फ्लूइड इन विच इट इज सबमर्ज इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट और बोयांट फोर्स, ठीक है। अभी और समझा रहा हूँ मैं क्या होता है, और एक ये याद रखना है, मतलब चीज़ समझ में क्या होता है। कोई भी मान लो एक टब है, टब में पानी पूरा भरा हुआ है, उसमें तुम एक कोई भी बॉटल का ढक्कन डाले, ठीक है। तो क्या होता है, ये ढक्कन जैसे ही पानी में डाले तो अब पानी उस पर, उस ढक्कन पे एक कोई भी ऑब्जेक्ट डाले, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ढक्कन, तो ढक्कन पे पानी ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, और उसी फोर्स को कहेंगे बोयांट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, और ये हर ऑब्जेक्ट के साथ होगा। और ये एक पानी का प्रॉपर्टी होता है कि अगर पानी पे हम लोग, मतलब कहीं पे भी पानी रखा हो और उसमें हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट डाले, तो पानी उस पर ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, और उसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, अपथ्रस्ट फोर्स और बोयांट फोर्स, ठीक है। अब इस ये देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, जो बॉक्स है उसके नीचे लिखा था, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन ए बॉडी इमर्ज्ड इन इट इज कॉल्ड बोयांसी। तो देखो ये क्या है, ये एक पानी का प्रॉपर्टी हो गया ना, मतलब कि पानी कहीं पे भी रखा है, उसमें कोई भी चीज़ डाल रहा है तो वो ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड फोर्स, इसी को कह रहे हैं बोयांट फोर्स। तो यही पानी का प्रॉपर्टी जिसके अनुसार वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं बोयांसी। और बोयांट फोर्स भी पता चल गया क्या होता है। तो होप कि समझ में आ गया होगा हम क्या समझाएं। तो डेफिनेशन अब ईजी याद हो जाना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए अब ये चीज़ हमेशा, कि पानी में कुछ भी डालो, पानी उसके ऊपर में ऊपर के डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। ईजी है ये, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, पुशिंग एन एम्प्टी कैन इनटू वाटर। एक एम्प्टी कैन है, ठीक है, एक टब में पूरा पानी भरा हुआ है। कैन कुछ भी मान लो कोई भी कोल्ड ड्रिंक के सब का कैन जो आता है वही मान लो, ठीक है। तो पूरा पैक्ड है, ठीक है, वो सब खोला वोला नहीं है। तो पानी एक टब में रखा हुआ है, विजुअलाइज़ करना है, मतलब इमेजिन करना। तो एक टब में पूरा पानी है, उससे हम लोग उस कैन को डालें, ठीक है। तो कैन का क्या होगा, ज़्यादातर हिस्सा ऊपर है मान लो, कुछ भी डेंसिटी है सबके अनुसार, उस सब पे नहीं जाते हम लोग, मान लो कैन का आधा भाग से ज़्यादा ऊपर है और थोड़ा नीचे है पानी के। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एक चीज़ तो हम लोग को पता है क्या, कि कैन पे ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स कौन लगा रहा होगा, लिक्विड। और उस फोर्स को क्या कहते हैं, बोयांट फोर्स और अपथ्रस्ट। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, जिस प्रॉपर्टी के अनुसार लिक्विड उस पर फोर्स लगा रहा है, बोयांसी, ठीक है। अब हम लोग इसी पे आते हैं। तो कैन रखा हुआ है, अब हम लोग कैन को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, कि हम लोग कैन को पानी में और इमर्स करना चाह रहे हैं, मतलब और डुबाना चाह रहे हैं। तो क्या होगा कि हम लोग को फोर्स फील होगा, मतलब कि हम लोग जब उसको डालेंगे पानी में, तो ऊपर का डायरेक्शन में हम लोग को फोर्स फील होगा, तो डालना पानी में थोड़ा मुश्किल होता जाएगा हम लोग को। अब इसका डेफिनेशन पे, मतलब जिसमें लिखा है, इफ़ वी पुश द कैन इनटू वाटर वी फील एन अपवर्ड फोर्स, जो सेकंड पैराग्राफ लिखा है पुशिंग एन एम्प्टी कैन इनटू वाटर का, एग्जांपल 1 का, इफ़ वी पुश द कैन इनटू वाटर वी फील एन अपवर्ड फोर्स which opposes the push and we find it difficult to push the can further into water. It is also noticed that the can is pushed more and more into water, more and more force is needed to push the can further into water till it is completely immersed. तो ये लिखा है कि मतलब जो हम लोग कैन को पानी में और पुश करते जाएंगे, तो जितना ज़्यादा अंदर जाते जाएगा कैन, उस पर उतना ही ज़्यादा हम लोग के लिए मुश्किल होता जाएगा कैन को और अंदर इमर्स करना, मतलब डालना। इमर्स वर्ड याद रखना, इमर्स वर्ड याद रखना, ठीक है। तो तुमको फोर्स क्यों प्रॉब्लम होते जाएगा, मतलब क्यों मुश्किल होते जाएगा, क्योंकि उस पर बोयांट फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। और जब वो कम्प्लीटली पानी में डूब जाएगा, मतलब एकदम नीचे चल जाएगा, और वो डूबा किसके हेल्प से, हम लोग के हेल्प से, क्योंकि हम लोग फोर्स लगा रहे थे उस पर नीचे के डायरेक्शन में।
मान लो किसी किसी तरह हम लोग उसे फोर्स लगाते लगाते उसको पूरा नीचे पानी में डाल दिए, पूरा टब के अंदर एकदम डाल दिए। अब अगर हम लोग उससे फोर्स हटाएं, मतलब अपना हाथ हटा लिए जिससे हम लोग फोर्स दे रहे थे, तो क्या होगा, कैन वापस से ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगना बंद हो गया, अब उस पर नॉर्मल वही फोर्स लग रहा है, लिक्विड वाला बोयंट फोर्स। तो यही हुआ एक एग्जांपल बोयंट फोर्स का। फिर एक है पुशिंग अ कॉर्क इनटू वाटर, एग्जांपल देख लेना खुद से। और फिर एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, एक्सप्लेनेशन देख ले। व्हेन द कैन और कॉर्क is put in the tub of water, two forces act on it: weight W, which pulls it downwards, upthrust due to which FB, due to water which pushes the can or cork upwards. It floats in the position when the two forces become equal. हाँ, तो ये एक्सप्लेनेशन समझ लो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या है कि अगर हम लोग जो कैन को हम लोग पानी में डाले टब में, तो क्या हुआ, कैन पे दो फोर्स एक्ट कर रहा था। एक, हम लोग अपना हाथ वाला ये सब फोर्स नहीं जोड़ा, अभी नॉर्मल बस हम लोग कैन को डाल दिया पानी में, तो क्या हो रहा है, कैन पे ऊपर के डायरेक्शन एक फोर्स लग रहा है, वो तो हम लोग को पता है कौन सा, बोयांट फोर्स। और कैन का नीचे के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, वेट। और वेट लग रहा होगा ना उसका, जो नॉर्मल उसका वेट होगा, ठीक है। तो दो फोर्स लग रहा होगा, ये पता रहना चाहिए। इट फ्लोट्स इन द पोजीशन व्हेन द, अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, कौन कौन सा, वेट तो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है और अपथ्रस्ट ऊपर के डायरेक्शन में, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो क्या होगा, फ्लोट करेगा वो ईजिली। और क्या होगा, अगर तुम्हारा अपथ्रस्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा तो बताओ क्या होगा। अगर अपथ्रस्ट बड़ा हो जाएगा वेट से तो क्या होगा, अपथ्रस्ट किस डायरेक्शन में लग रहा है, खुद से सोचना तभी समझ में आएगा। और अपथ्रस्ट किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में। और अगर ऊपर के डायरेक्शन वाला फोर्स बड़ा हो गया तो वो पानी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और अगर अपथ्रस्ट कम होगा वेट से तो क्या होगा, पूरा कैन डूब जाएगा पानी में। समझ में आए, क्योंकि दो ही फोर्स लग रहा है, एक वेट नीचे के डायरेक्शन में mg मतलब समझे ना, वेट को ही mg कहते हैं, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में तुमको लॉज ऑफ मोशन में बताया था, खैर उस पर नहीं जाता है अभी। वेट नीचे के डायरेक्शन में, अपथ्रस्ट ऊपर के डायरेक्शन में। अब अपथ्रस्ट फोर्स जब ज़्यादा होगा तो पूरा वो ऊपर आ जाएगा ऑब्जेक्ट जो भी होगा। अगर तुम्हारा वेट वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो फिर पूरा ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। और दोनों बराबर होगा तो वो नॉर्मल फ्लोट करेगा, इट फ्लोट्स इन द पोजीशन, ठीक है। तो बस यही है। और नोट में, लाइक लिक्विड गैसेज ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ buoyancy. ए बॉडी इमर्ज इन अ गैस ऑल्सो एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट. ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग आवर सेल्स आर also acted upon by a buoyant force due to air, but we do not feel it because it is negligibly small as compared to our own weight. On the other hand, a balloon, हाँ तो देखो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग पढ़े थे कि अपथ्रस्ट और इस चीज़ समझ लो, एक लास्ट पॉइंट है इस फोर्स के लिए, कि हम लोग जो अपथ्रस्ट और बोयांट फोर्स होता है वो फ्लूइड्स के द्वारा लगाया जाता है। और फ्लूइड्स का डेफिनेशन है एनीथिंग विच कैन फ्लो, ठीक है। तो फ्लो तुम्हारा लिक्विड भी करता है और फ्लो गैस भी करता है, पता है। तो गैस भी बोयांट फोर्स लगाता है। कैसे? अगर हम लोग जैसे हम हैं, तो हम अगर कहीं बैठे हुए तो हम पे भी बोयांट फोर्स लग रहा है। तुम अगर बैठी हुई हो तो तुम पे भी बोयांट फोर्स लग रहा है, लेकिन वो इतना कम है कि वो हम लोग को फील नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम जो हीलियम वाला बैलून रहता है, जो मतलब छोड़ते ही ऊपर चल जाता है, उसमें क्या होता है, वो कैसे ऊपर जा रहा है, क्या ऐसे ही चल जा रहा है, उस पर भी वही हो रहा है, बोयांट फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। कौन लगा रहा है? हवा, ठीक है। समझ में आया? अपथ्रस्ट और बोयांट फोर्स कौन लगाता है? फ्लूइड। और फ्लूइड क्या होता है? एनीथिंग विच कैन फ्लो। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, फ्लो कौन कर सकता है? लिक्विड और गैस। तो बस यही हुआ। और अब कंडीशंस फॉर द बॉडी टू फ्लोट, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इतना समझ लो, उसके बाद जल्दी होगा, क्योंकि ये समझना ज़रूरी था, ठीक है।